हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू लकी एजुकेशन। मैं आज नया चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ, अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर। थोड़ा सा बीच में गैप लग गया, कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं जिसमें कुछ हम भी नहीं कर सकते, बीमारी किसी से कह के नहीं आती। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत यूँ नहीं है कि आपका सिलेबस बिल्कुल टाइम से हो जाएगा कंप्लीट। काफ़ी टाइम है हमारे पास, आराम से आप पढ़ें, समझते हुए पढ़ें जैसे आप पहले पढ़ रहे थे। कोई भी दिक्कत हो आप बिल्कुल टाइम टू टाइम डिस्कस करें और बताते चलें। अ डिस्कोर्स ऑन प्रेयर का लिटरली हम मीनिंग निकालें तो मैंने लिख दिया है वैसे यहाँ सामने। प्रार्थना के विषय में कोई व्याख्यान दिया जाए या कोई एक तरीके से लेक्चर दिया जाए तो हम उसको कहते हैं डिस्कोर्स। एक ऐसा चैप्टर जो आपको बताएगा वास्तव में कि हम रूटीन लाइफ में क्या कर रहे हैं। हम टाइम टेबल बना लेते हैं, मंदिर जाते हैं सुबह सुबह, कुछ लोग व्रत रखते हैं, उपवास रखते हैं, फिजिकली बहुत ज़्यादा अपने परेशान रहते हैं। तो प्रेयर वास्तव में क्या है? हम प्रेयर मान किसको रहे हैं? वो प्रेयर नहीं है जो आप हवन यज्ञ करा रहे हैं, लाउड स्पीकर चला रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं आपकी वजह से और आप उसको वास्तव में प्रेयर मान रहे हैं। चैप्टर हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी। वो काम कभी ना करें जिसकी वजह से कोई दूसरा आदमी परेशान हो, यानी हम किसी की परेशानी का कारण ना बने। एक आध्यात्मिक चैप्टर है और महात्मा गांधी जी तो उनका लिखने का अंदाज ही बड़ा शानदार रहता है, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने इन सब चीज़ों को रियलाइज किया और एक विज़न दिया लोगों के लिए कि किस तरीके से हम क्या सोचें, क्या समझें कि हमें किसी भी प्रकार से दिक्कत नहीं आए। यहाँ पर लिखा हुआ है पीछे, थोड़ा ब्रीफ में कर देता हूँ, आप देख लेना, बुक आपके पास है। महात्मा गांधी जी का कहना यह था कि अपने आप को पहचानो, अपने आप को समझो। आप यदि ईश्वर के सामने बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के प्रेयर कर रहे हैं और रूटीन लाइफ में यदि आपके कर्म अच्छे नहीं हैं, आपकी सोच अच्छी नहीं है, वो वास्तव में प्रेयर नहीं है। किसी को आप परेशान करें, किसी को कष्ट दें और फिर भगवान के आगे जाकर दीपक लगा दें, अगरबत्ती लगा दें, जोर जोर से घंटी वगैरह बजा दें, तो आप ये मत सोचना कि आपके जो गलत कृत्य हैं, कार्य हैं, उसकी जो सजा बनती है उससे आप बच जाओगे। किस तरीके से महात्मा गांधी जी ने इसको लिखा है, क्या वो बताना चाहते हैं, बीच बीच में आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताता चलूंगा जिससे आपको ये पता चल जाए कि हम चैप्टर को पढ़ ही क्यों रहे हैं, जैसा जनरली मैं आपको बताता आया हूं। प्रेयर वास्तव में क्या होती है, क्या समझें हम प्रेयर को? पहले मैंने आपको बताया था कि एक चैप्टर हमने पढ़ा स्टार्टिंग का, ऑन वायलेंस। हम एक सोच पर लेकर बैठ जाते हैं कि वायलेंस हिंसा होती है और हिंसा वो होती है जो मारकाट होती है, गोलियां चलती हैं, खून बहता है, वो वायलेंस है। लेकिन जब हमने चैप्टर पढ़ा तो हमारी समझ में आया कि वास्तविक जो वायलेंस होती है वो है क्या, रियलिटी क्या है, उसके पीछे सच्चाई क्या है। इन सब चीज़ों को आप जरूर समझें एक बार। तो वायलेंस का मतलब हुआ कि हस्बैंड वाइफ लड़ रहे हैं, बच्चे झगड़ रहे हैं, बच्चों से झगड़ा हो रहा है, मन में नफरत है किसी के प्रति आपके, तो जो कुछ भी आप नेगेटिव सोच रहे हैं वो सब वायलेंस की कैटेगरी में आ जाती है। ऐसे ही हम प्रेयर के बारे में पढ़ेंगे आज कि वास्तव में प्रेयर है क्या, क्या हम समझे बैठे हैं और वास्तव में प्रेयर है क्या, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे, डिस्कस करेंगे आपके साथ। समझना, ध्यान से सुनना मेरे लेक्चर को, और मैं क्या बताने जा रहा हूं आपको, क्या मैं बताना चाहूंगा, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, उसको आप समझना जरा ध्यान से। किस तरीके से उन्होंने स्टार्ट किया इस चैप्टर को, सुनना जरा ध्यान से। आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, दैट यू ऑल वॉन्ट मी टू स्पीक,
कि आप सभी मुझसे चाहते हैं कि मैं कुछ बोलूं टू यू, आप लोगों से बोलूं ऑन द मीनिंग ऑफ के अर्थ में, अर्थ के संदर्भ में, ऑन द मीनिंग ऑफ एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स। मैं आपको अर्थ भी बताऊं, समझाऊं, उसका जो मीनिंग है, उसका जो वास्तव में अर्थ क्या है, एंड द नेसेसिटी फॉर प्रेयर्स, और जो प्रार्थना वगैरह होती है उसकी आवश्यकता क्या है, इसके बारे में मैं आपको कुछ कहूं, आपसे कुछ बात करूं, कुछ आपको बताऊं। इस बात को लेकर मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। स्टार्टिंग लाइन गांधी जी की जो उन्होंने लिखी इसके अंदर, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूं, दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन। गांधी जी कहते हैं आगे कि मैं विश्वास करता हूं दैट प्रेयर इज द वेरी सोल, जो प्रार्थना है, इज द वेरी सोल, वो मूल, वेरी का मतलब है यहां पर मूल, आत्मा, एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, और धर्म का सार तत्व है। धर्म जो होता है उसका सार और मूल जो आत्मा है वही वास्तव में प्रेयर है। उन्होंने कह दिया मेरा जो भरोसा है, वो कहते हैं मुझे नहीं पता लोग क्या मानते हैं, लेकिन मेरा जो भरोसा है वो ये है दैट प्रेयर इज द वेरी सोल एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, कि प्रार्थना जो होती है वो मूल, एक जो हमारी सोल होती है, जो आत्मा होती है, यानी कि हमारा मन, एंड एसेंस ऑफ रिलीजन, और धर्म का जो सार होता है, उसका जो सार तत्व है वही प्रार्थना होती है। यदि हमने किसी धर्म को पहचान लिया, धर्म को हम समझ गए, वही वास्तव में प्रेयर है। एंड देयरफॉर, और इस वजह से प्रेयर मस्ट बी द वेरी कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, इस वजह से जो प्रार्थना है मस्ट बी, वो होनी चाहिए, द वेरी कोर, जो मुख्य सार होनी चाहिए, ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, किसके, इंसान के जीवन का एक बहुत ही ज़्यादा मर्म सार होना चाहिए, मर्म या सार होना चाहिए, एक कंक्लूजन निकल के आना चाहिए कि वास्तव में प्रेयर ये है। उसको बोलते हैं हम कोर ऑफ द लाइफ ऑफ मैन, मनुष्य के जीवन का सार, तत्व, मर्म, वो होना चाहिए। फॉर नो मैन कैन लिव विदाउट रिलीजन, क्योंकि, यहां फॉर का मतलब होता है क्योंकि, नो मैन कैन लिव विदाउट प्रेयर रिलीजन, क्योंकि कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। सबसे बड़ी बात क्या है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के बिना जिंदा नहीं रह सकता है, कोई ना कोई धर्म का उसे पालन करना ही पड़ेगा और उसके अनुसार उसे अपने कर्म करने ही पड़ेंगे। देयर आर सम, कुछ ऐसे भी लोग हैं, हु इन द ईगोटिज्म, जो अहंकार में, ऑफ देयर रीजन, अपनी बुद्धि के अहंकार में, ईगोटिज्म का मतलब होता है एक अहंकार हो जाता है इंसान को, वो ये मान के चलता है कि कोई कुछ नहीं है इस दुनिया में, जो भी मैं सोच रहा हूं वो सही है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ऐसा इंसान जो ईगोटिज्म है जिसके अंदर, ऑफ देयर रीजन, बुद्धि का अहंकार है जिसको, डिक्लियर, तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको अपनी बुद्धि पर अहंकार होता है, डिक्लियर, वो घोषणा कर देते हैं दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, क्या उनको धर्म से कुछ भी लेना देना नहीं है। अहंकार बहुत से ऐसे लोग हैं दुनिया में, आपकी मुलाकात होगी, कई जगह होगी, कई मोड़ पर आपकी मुलाकात हो जाएगी ऐसे लोगों से जो कहेंगे आए कुछ नहीं, कोई ईश्वर विसर नहीं होता, सब कुछ है, ये कुछ नहीं है, सब बेकार है, घमंड है, उनको अहंकार है। लेकिन ईश्वर तो है, जो इस सिस्टम को चला रहा है, सृष्टि को चला रहा है, कोई तो चला रहा है, जो चला रहा है वही एक पावर है, वही एक ताकत है, वही एक शक्ति है जो सबके अंदर है, वही ईश्वर है, उसका नाम दिया गया है ईश्वर। तो वो कहते हैं कि दैट दे हैव नथिंग टू डू विद रिलीजन, उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। बट इट इज लाइक अ मैन, लेकिन ऐसा कहना एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहना है, सेइंग दैट ही ब्रीथ्स, एक ऐसे व्यक्ति के द्वारा कहा जाना है जो ये तो कहता है दैट ही ब्रीथ्स, कि वो सांस तो लेता है, बट दैट ही हैज नो नोज, कि वो सांस तो लेता है लेकिन उसके नाक नहीं है। कितनी बढ़िया लाइन लिखी है, बहुत शानदार लाइन। मतलब ऐसा कहना, इट इज लाइक अ मैन, ये एक ऐसे व्यक्ति द्वारा कहना है जो ये कहता है दैट ही ब्रीथ्स, कि वो सांस तो लेता है, बट दैट ही हैज नो नोज, लेकिन उसके नाक नहीं है। इज इट पॉसिबल, बिना नाक के सांस कहां से आ जाएगी। मानता तो है मन में कि है तो सही, लेकिन मुंह से नहीं कहना चाहता, मुंह से नहीं कहना चाहता। एक ऐसा व्यक्ति जो होता है, जो अहंकारवादी होता है,
वो ऐसा व्यक्ति होता है जैसे कि वो ये कह रहा है कि मैं सांस तो लेता हूं लेकिन नाक नहीं है। वेदर बाई रीजन और बाई इंस्टिंक्ट, चाहे उसकी समझ की बात करें हम, चाहे उसकी सहज ज्ञान की बात करें हम, और बाई सुपरस्टिशंस। सुपरस्टिशन का मतलब होता है अंधविश्वास। तो वेदर बाई रीजन और बाई इंस्टिंक्ट और बाई सुपरस्टिशन, चाहे वो बुद्धि का, चाहे वो कोई रीजन हो, कोई उसका ज्ञान हो, चाहे वो कोई सहज ज्ञान हो, और बाई सुपरस्टिशंस, चाहे वो क्या हो, अंधविश्वास हो। मैन एक्नॉलेजेस, इंसान हमेशा स्वीकार करता है, सम सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप, एक प्रकार का जो संबंध है उसको हर इंसान, हर व्यक्ति स्वीकार करता है विद द डिवाइन। किससे? जो ईश्वरीय शक्ति से, जो उसका संबंध है जिस किसी भी प्रकार का, उसको हर इंसान स्वीकार करता है। चाहे वो रीजन, चाहे वो तर्क के आधार पर स्वीकार करे, इंस्टिंक्ट चाहे सहज ज्ञान के आधार पर स्वीकार करे, चाहे वो अंधविश्वास के आधार पर स्वीकार करे, लेकिन हर इंसान स्वीकार करता है कि उसका किसी ना किसी प्रकार से ईश्वरीय जो शक्ति है, जो ईश्वरीय पावर है, उससे उसका कहीं ना कोई संबंध जरूर है। द रैंकेस्ट रैंकेस्ट जो विशिष्ट एग्नोस्टिक, जो अज्ञेयवादी लोग होते हैं। अज्ञेयवादी एक ऐसा इंसान होता है जिसे ये नहीं पता चल पाता कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है। वो हमेशा परेशान रहता है, वो समझ ही नहीं पाता कि मैं क्या कहूँ, है या नहीं है, अज्ञेयवादी, यानी उसको पूरी तरीके से नॉलेज हो ही नहीं पाती है कि वास्तव में ईश्वर है या नहीं है, इसके बीच में उलझा रहता है। इट्स कॉल्ड एग्नोस्टिक। तो द रैंकेस्ट एग्नोस्टिक, जो विशिष्ट अज्ञेयवादी जो लोग हैं, जो समझ ही नहीं पाते हैं कि कैसे हम बताएं कि ईश्वर है या नहीं है, जो उलझे रहते हैं इस चीज में। और एथीस्ट, जो नास्तिक होते हैं, डज एक्नॉलेज, वो स्वीकार करते हैं द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, कि जो नैतिक सिद्धांत की जो आवश्यकता है उसको वो स्वीकार जरूर करते हैं। एंड एसोसिएट्स, और जोड़ते हैं समथिंग गुड, किसको? एंड एसोसिएट समथिंग गुड विद इट्स ऑब्जर्वेंस, और क्या कर देते हैं? एसोसिएट समथिंग गुड, किसी अच्छी चीज को हमेशा जोड़ देते हैं विद इट्स ऑब्जर्वेंस, इसके पालन करने से जोड़ते हैं। एंड समथिंग बैड, और कुछ बुरे को भी वो जोड़ देते हैं विद इट्स नॉट ऑब्जर्वेंस, इसके पालन ना करने से, इसका पालन नहीं करोगे उसको भी वो बुरी चीज से जोड़ देते हैं, और इसके पालन करने को वो अच्छी चीज से जोड़ देते हैं। इसके बावजूद भी वो भी स्वीकार कर लेते हैं, रैंकेस्ट एग्नोस्टिक और एथीस्ट, चाहे वो अज्ञेयवादी व्यक्ति हो जिसको ये नहीं पता ईश्वर है या नहीं है, चाहे वो नास्तिक हो, डज एक्नॉलेज, वो भी स्वीकार करते हैं द नीड ऑफ मॉरल प्रिंसिपल, जो नैतिक सिद्धांत है, नैतिक सिद्धांत की आवश्यकता को वो भी स्वीकार करते हैं। एंड एसोसिएट समथिंग गुड, और जोड़ देते हैं किसको? कुछ अच्छी चीज को जोड़ देते हैं, किससे? विद इट्स ऑब्जर्वेंस, इसके पालन करने के लिए अच्छी चीज से इसको जोड़ते हैं। एंड समथिंग बैड, और इसके गलत जो कार्य होता है, गलत जो कर्म होता है, उसको किससे जोड़ देते हैं? विद इट्स नॉट ऑब्जर्वेंस, इसका पालन यदि नहीं करोगे तो बुरा होगा, पालन करोगे तो अच्छा होगा। किनका? नैतिक सिद्धांत जो वो मानते हैं उनके द्वारा। नाउ आई कम टू द नेक्स्ट थिंग, अब मैं अगली चीज पर आता हूं, विज, अर्थात दैट प्रेयर इज द वेरी कोर ऑफ मैंस लाइफ, जो प्रेयर होती है, प्रार्थना होती है, इज वेरी कोर, वो एक महत्वपूर्ण अंश होती है ऑफ मैंस लाइफ, किसका? मनुष्य का जो जीवन होता है उसका एक महत्वपूर्ण अंश होती है। एज इट इज द मोस्ट वाइटल पार्ट ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये द मोस्ट वाइटल पार्ट, क्योंकि ये प्रमुख हिस्सा होती है, किसका? ऑफ रिलीजन, क्योंकि ये धर्म का मुख्य हिस्सा होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होती है, इसलिए ये मनुष्य के जीवन का महत्वपूर्ण अंश भी बन जाती है। प्रेयर इज आइदर पिटिशनल, प्रेयर चाहे आप निवेदन कर रहे हो, चाहे वो निवेदन वाली प्रेयर हो आपकी, और इन इट्स वाइडर सेंस, और एक बड़े अर्थ में यदि हम देखें, इज इनवर्ड कम्युनियन, चाहे आंतरिक संपर्क हो, चाहे वो आंतरिक संपर्क हो, दोनों तरीके से प्रेयर कैसी हो सकती है? प्रेयर इज आइदर पिटिशनल, चाहे ये निवेदन वाली हो सकती है कि हे प्रभु, आप निवेदन कर सकते हैं कि मैं इस तरीके से मेरी स्थिति है, मेरा निवेदन है आपसे कि आप मुझे किसी भी प्रकार से इससे कष्ट से मुझे मुक्ति दिलवाएं, आप निवेदन कर सकते हैं। या फिर और इन इट्स वाइडर सेंस, यार इसको बड़े अर्थ में आप बात करेंगे तो क्या है? इज इनवर्ड कम्युनियन, तो ये आंतरिक किसका? ये ईश्वर के साथ क्या हो सकता है? इससे आंतरिक संपर्क हो सकता है। इसको हम बड़े सेंस में ये कह सकते हैं कि प्रार्थना क्या है?
आंतरिक संपर्क है। किससे? उस डिवाइन से, उस ईश्वरीय ताकत से। इवन व्हेन इट इज पिटिशनल, जब चाहिए, जब निवेदनात्मक हो, जब ये प्रार्थना हमारी निवेदनात्मक होती है, द पिटिशन शुड बी फॉर द क्लींजिंग एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ द सोल। जो प्रार्थना है वो कैसी होनी चाहिए? फॉर द क्लींजिंग, साफ करने वाली होनी चाहिए, साफ करने वाली होनी चाहिए, एंड प्यूरिफिकेशन, और शुद्धिकरण करने वाली होनी चाहिए, ऑफ द सोल, किसकी? आत्मा की सफाई और शुद्धिकरण के लिए होनी चाहिए। फॉर फ्रीइंग इट फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, फॉर, क्योंकि फ्रीइंग इट, मुक्त करने वाली होनी चाहिए, फ्रॉम द लेयर्स ऑफ इग्नोरेंस, जो हमारी अज्ञानता की परतें जमी हुई हैं उनसे मुक्त करने वाली होनी चाहिए, एंड डार्कनेस, जो अंधकार है उससे मुक्त करने वाली होनी चाहिए, दैट इवॉल्व इट, जो अंधकार, जो अज्ञानता ने हमारी आत्मा को क्या कर रखा है? हमारी आत्मा को ढक रखा है, उसके ऊपर एक परत बना रखी है, उसको लपेट रखा है, उसको ढक दिया है, उसके लिए पूरी तरीके से मुक्त करने वाली होनी चाहिए, और अज्ञानता और अंधकार को दूर करने वाली होनी चाहिए। He therefore who hungers for awakening of the divine in him, ऐसा व्यक्ति ही, वो व्यक्ति, therefore, इस प्रकार से, who hungers, जिसको वास्तव में भूख है, जो चाहता है, जिसको भूख है, जिसको अंदर से लगन है, for the awakening, जागृत करने की लगन है, of the divine, एक दिव्य शक्ति को, ईश्वरी शक्ति को जागृत करने के लिए जिसके अंदर भूख है, must fall back on prayers, उसे निश्चित रूप से किस पर निर्भर रहना पड़ेगा? उसे प्रार्थना पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। फ्रेजल वर्ब है फॉल बैक, उसे प्रार्थना पर निर्भर रहना ही पड़ेगा। बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स ऑफ द ईयर्स, बहुत शानदार, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन, जो इसका पूरा सार है चैप्टर का, वो आप समझ लेना ध्यान से। क्या कहना चाह रहे हैं कि बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज, लेकिन प्रार्थना मात्र अभ्यास नहीं होना चाहिए। किसका? ऑफ वर्ड्स, मात्र शब्दों का अभ्यास नहीं होना चाहिए, और ऑफ द ईयर्स, और कानों का अभ्यास नहीं होना चाहिए। शब्द बोलते रहो और कानों से वो सुनते रहो, इसका अभ्यास नहीं होना चाहिए। इट इज नो मेयर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, ये मात्र दोहराव नहीं होना चाहिए ऑफ एम्प्टी फार्मूला, जो खाली, जो हमारे मंत्र वगैरह होते हैं, खाली जो फार्मूला होते हैं, कोई भी हमारे इस तरीके के हम वो फार्मूला बना देते हैं कि हम इस तरीके से ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, वो एम्प्टी फार्मूला नहीं होना चाहिए। किसी प्रकार का इस तरीके का कोई वचन, कोई शब्द नहीं होने चाहिए जो बिल्कुल पूरी तरीके से आपके खाली हों। तो क्या कहा उन्होंने? फाइनल लाइन किस तरीके से बोली उन्होंने? बट प्रेयर इज नो मेयर एक्सरसाइज ऑफ वर्ड्स और ऑफ द ईयर, जो प्रार्थना होती है वो मात्र शब्दों का अभ्यास और ऑफ द ईयर्स, और कानों का अभ्यास नहीं होनी चाहिए। इट इज नो मेयर रिपीटेशन ऑफ एम्प्टी फार्मूला, और ना ही ये किसी प्रकार के जो खाली जो फार्मूला होते हैं उसका दोहराव होना चाहिए, उसका अभ्यास होना चाहिए। एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन ऑफ राम नाम इज फ्यूटाइल, एनी अमाउंट ऑफ रिपीटेशन, किसी भी प्रकार का जो संख्या, किसी प्रकार की जो मात्रा है, अमाउंट, किसी प्रकार की जो एक संख्या है या मात्रा है ऑफ रिपीटेशन, दोहराव की, किसी भी प्रकार की जो मात्रा है ऑफ राम नाम, किसकी? राम नाम की जो किसी प्रकार की मात्रा है, इज फ्यूटाइल, वो व्यर्थ है, बिल्कुल बेकार है। राम राम जपना, पराया माल अपना, ये नहीं होना चाहिए। राम राम जपना तो राम के लिए ही जपना, सीधी सी बात यहाँ है, ठीक है। कभी ये मत सोचना कि राम राम मुंह में और मन में चल रहा है कि कब किसका माल उड़ाना है, कब किसका क्या करना है, कब किसको वो धोखा देना है, कब किसकी चोरी करनी है, ये बेकार है, बेकार है, फ्यूटाइल, बिल्कुल बेकार है। इफ इट इज फेल्स टू स्टीयर द सोल, और राम नाम कब व्यर्थ हो जाता है? इफ इट इज फेल्स टू स्टीयर द सोल, यदि राम नाम बोलने के बाद यदि आत्मा आपकी नहीं स्टीयर कर पा रही है, आत्मा अंदर से जागृत नहीं हो पा रही है आपकी, वो राम नाम बोलना बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार है। स्टीयर माने होता है जो आत्मा को हिला दे राम नाम, वो वास्तव में राम नाम, वो प्रार्थना है आपकी, बाकी सब बेकार है, फ्यूटाइल है। इफ इट फेल्स टू स्टीयर द सोल, स्टीयर माने होता है हिला देना, और किसको? जो प्रार्थना आत्मा को नहीं हिलाए वो प्रार्थना बिल्कुल बेकार है, वो राम नाम का जाप बिल्कुल बेकार है। इट इज बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट विदाउट वर्ड्स, ज्यादा अच्छा है, ज्यादा बढ़िया है। क्या अच्छा है? बेटर इन प्रेयर टू हैव अ हार्ट, कि किसी प्रार्थना में आपका मन होना चाहिए, आपका दिल होना चाहिए, आपकी आत्मा होनी चाहिए, विदाउट वर्ड्स, शब्द नहीं होने चाहिए। मन से करो, लीन होके करो प्रभु में, मुंह से मत बोलो, मत बोलो मुंह से, आपके शब्द की बजाय आपकी आत्मा, आपका मन होना चाहिए ईश्वर के प्रति।
देन वर्ड्स विदाउट अ हार्ट, शब्द नहीं होने चाहिए जिनमें मन नहीं हो आपका, बोले चले जा रहे हो मन में कुछ नहीं है, वो प्रार्थना बिल्कुल बेकार है। शब्द एक मत बोलो लेकिन मन में प्रभु ही प्रभु होने चाहिए, मन में ईश्वर ही ईश्वर होना चाहिए, भगवान ही भगवान होना चाहिए। शब्द मत बोलिए तो वो प्रार्थना है। आप शब्द चिल्लाते चले जा रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, वो प्रार्थना बिल्कुल बेकार है। एंड आई एम गिविंग यू अ बिट ऑफ माई एक्सपीरियंस, मैं आपको अपना अनुभव दे रहा हूं, एंड दैट ऑफ माई कंपेनियंस, और मेरे जो साथी लोग हैं उनके अनुभव भी मैं आपको दे रहा हूं। व्हेन आई से, जब मैं कहता हूं, दैट ही, कि वो व्यक्ति हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, ये अनुभव है मेरे और मेरे साथियों के अनुभव है, और मैं कहता हूं इस बात को, दैट ही हु हैज एक्सपीरियंस द मैजिक ऑफ प्रेयर, कि जिसने प्रार्थना के जादू का अनुभव कर लिया है, मे डू विदाउट फूड फॉर डेज टुगेदर, वो कई दिनों तक बिना भोजन के रह सकता है, कोई परवाह नहीं करेगा भोजन की, उसे इतना मन भर जाएगा उसका, ईश्वर में इतना लीन हो जाएगा कि उसकी भूख प्यास सब खत्म हो जाएगी। ये वास्तव में प्रेयर है, ये प्रार्थना है। बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, और लेकिन वो व्यक्ति भोजन के बिना रह सकता है, बट नॉट अ सिंगल मोमेंट विदाउट प्रेयर, लेकिन प्रार्थना के बिना एक पल वो नहीं रह सकता है। फॉर, क्योंकि विदाउट प्रेयर देयर इज नो इनवर्ड पीस, क्योंकि बिना प्रार्थना के उसको आंतरिक शांति प्राप्त नहीं होगी। दिस इज द एसेंस ऑफ प्रेयर, यही सार है, यही तत्व है, यही प्रेयर है। कहां कर रहे हैं हम, कहां भाग रहे हैं, कहां घूम रहे हैं? पेरेंट्स ही अपने माँ बाप ही भगवान है घर में, उनसे प्यार से बोल लो, प्रेयर आपकी पूरी है। आप भाग रहे हैं, ये प्रसाद लगा रहे हैं, ये करेंगे वो करेंगे, और व्रत रख रहे हैं, माँ बाप से आप बदतमीजी पेश आ रहे हो, बेकार। घर में सबसे पहले आपके माँ बाप आपके लिए भगवान है, पहले उनको तो प्यार से बोल लो, उनका तो आशीर्वाद ले लो, वही अपने आप में एक बहुत बड़ी ईश्वर की प्राप्ति है। कहाँ भटक रहे हो आप, कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ दूर जा रहे हो? गणेश जी को जब कहा था कि चक्कर लगा के आओ पूरे इसके, तो उन्होंने अपने माता पिता की चक्कर लगा दिए, कह रही मेरी तो पूरा जो परिक्रमा पूरी हो गई। उन्होंने माता पिता की परिक्रमा लगा के खुश कर लिया। सोचिए आप जरा, उन्होंने सब कमा लिया। उन्होंने इनसे बड़ी परिक्रमा किसकी है, किसकी लगाऊं मैं? बी केयरफुल। यदि आपकी वजह से आपके पेरेंट्स परेशान हैं, दुखी हैं, उनको मन में यदि किसी प्रकार की कोई ऐसी इल फीलिंग्स आ रही हैं, तो आपका जीवन मेरी निगाह में, माई ओपिनियन, वो बेकार है। सबसे पहले भगवान तो घर में वही हैं, उनको पहले खुश रखो, ईश्वर अपने आप आपके साथ रहेगा। उनका आशीर्वाद मिल गया, समझो ईश्वर का आशीर्वाद मिल गया। इफ दैट इज द केस, यदि यही स्थिति है, समवन विल से, तो कोई निश्चित रूप से कहेगा कि वी शुड बी ऑफरिंग आवर प्रेयर, कि हमें अपनी जो प्रार्थना है वो ऑफर कर देनी चाहिए, प्रदान कर देनी चाहिए, एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ। तो हमारे जो प्रत्येक पल है, हमारा प्रत्येक मिनट है हमारे जीवन का, जीवन के प्रत्येक मिनट का की जो प्रेयर है, उसको हमें पूरी तरीके से, क्या कहेगा वो, उसे हमें ईश्वर के प्रति उसको प्रदान कर देना चाहिए। समवन विल से वी शुड बी ऑफरिंग, कि हमें प्रदान कर देना चाहिए अवर प्रेयर, हमारी प्रार्थना को, प्रार्थना के एवरी मिनट ऑफ आवर लाइफ, हमारे जीवन के प्रत्येक मिनट की जो प्रार्थना है उसको हमें प्रदान कर देना चाहिए, उसे हमें ऑफर कर देना चाहिए। देयर इज नो डाउट अबाउट इट, इसमें कोई शक भी नहीं है, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। बट बी एरिंग मॉर्टल्स, लेकिन हम पथभ्रष्ट मनुष्य, लेकिन हम एरिंग मॉर्टल्स, हम पथभ्रष्ट, कौन? मॉर्टल, नासवान व्यक्ति, हम पथभ्रष्ट नासवान व्यक्ति, हु फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिटायर, जिनको बहुत ज़्यादा इसके लिए मुसीबत होती है, कष्ट होता है, टू रिटायर विद आवर सेल्फ, अपने आप को एकांत में ले जाने के लिए बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। यानी कि एकांत में जाकर ईश्वर की प्रार्थना करने में हमें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। फॉर इनवर्ड कम्युनियन, काई के लिए, आंतरिक संपर्क के लिए, इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, एक पल के लिए भी हम अलग में जाकर, एकांत में जाकर एक पल के लिए भी हम नहीं सोचते कि ईश्वर से जुड़ जाएं, थोड़ी देर जाकर, लोगों से दिन भर जुड़े हैं, सबसे हम उल्टा सीधा बोल रहे हैं, कुछ अपने कर्म कर रहे हैं, एक पल के लिए, एक क्षण के लिए हमें बड़ी मुसीबत होती है, बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि हम पथभ्रष्ट, कौन है? पथभ्रष्ट मॉर्टल है, नासमान मनुष्य हैं हम, पथभ्रष्ट नासमान मनुष्य, मरना है सबको पता है, लेकिन पथभ्रष्ट हो गए हम, और बड़ी मुसीबत कष्ट हो रहा है हमें कि हम ईश्वर के प्रति, मतलब एक अलग जाकर एक पल के लिए भी उससे जुड़ना नहीं चाहते हैं। काहे के लिए? इनवर्ड कम्युनियन, आंतरिक संपर्क के लिए, इवन फॉर अ सिंगल मोमेंट, विल फाइंड इट इम्पॉसिबल,
और ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से क्या पाएगा, निश्चित रूप से कैसा इसको असंभव पाएगा, टू रिमेन परपेचुअली इन कम्युनियन विद द डिवाइन, क्या वो निरंतर रूप से संपर्क में बना रहे विद द डिवाइन, किससे, उस ईश्वरीय शक्ति से लगातार वो संपर्क में बना रहे, उसको ये बहुत ज़्यादा असंभव महसूस होगा। उसे ये चीज़ पूरी तरीके से असंभव लगेगी कि वो अब ईश्वर के प्रति लगातार संपर्क में नहीं रह पा रहा है। जो ईश्वरीय शक्ति है उसके संपर्क में वो नहीं रह पाएगा, असंभव पाएगा वो अपने आप को। यदि वो एक पल के लिए भी जुड़ना नहीं चाहता है तो सब कुछ असंभव लगेगा। बी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, हमें इस प्रकार से कुछ जो समय होता है, कुछ घंटे ऐसे होने चाहिए जो फिक्स कर लेने चाहिए। व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट टू थ्रो आउट, जब हम क्या करते हैं, अ सीरियस एफर्ट, तो क्या मतलब, क्या कहना है कि हमें बी देयरफॉर फिक्स सम आवर्स, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, कुछ घंटे फिक्स कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं। व्हेन वी मेक अ सीरियस एफर्ट, जब हम एक गंभीर प्रयास करते हैं, टू थ्रो ऑफ, हटा देने का, द अटैचमेंट ऑफ द वर्ल्ड फॉर अ वाइल, जो आसक्ति है, जो संसार के प्रति जो आसक्ति है, लीनता है, डिवोशन है, उसको एक पल के लिए हटाने के लिए हम गंभीर प्रयास करते हैं। कब, जब हम फिक्स कर लेते हैं कुछ घंटे कि नहीं, हमें ईश्वर से ही जुड़कर रहना है, और संसार के प्रति जो हमारा अटैचमेंट्स हैं, जो आसक्तियां हैं संसार के प्रति, उनको हम क्या करते हैं, एक पल के लिए दूर करने की कोशिश करते हैं, हटा देने की कोशिश करते हैं। वी मेक अ सीरियस एंडेवर टू रिमेन, वी मेक अ सीरियस एंडेवर, हम एक गंभीर प्रयास करते हैं, टू रिमेन, बने रहने का, सो टू से, जैसा हम कह सकते हैं, आउट ऑफ द फ्लैश, हम भौतिक शरीर से पल भर के लिए प्रयास करते हैं, गंभीर प्रयास करते हैं, बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं, आउट ऑफ द फ्लैश, कि हम इस ईश्वरीय शरीर से कुछ पल के लिए बाहर निकल जाएं, और किससे जुड़ जाएं, और हम ईश्वरीय शक्ति से जाकर जुड़ जाएं, क्योंकि उससे जुड़ गए तो सबसे जुड़ गए, ना कुछ लेकर आया कोई, ना लेकर जाता है। तो हमें इसके लिए हम बहुत गंभीर प्रयास करते हैं कभी कभी कि हम किसी भी तरीके से हम ईश्वर से जुड़ जाएं, और कहाँ से निकल जाएं बाहर, अपने शरीर से बाहर निकलकर ईश्वर से जाकर जुड़ जाएं। तो ये वास्तव में आपको प्रयास करना है। बहुत अच्छी मतलब लाइंस उन्होंने लिखी हैं, यही सच्चाई है, यही बहुत बड़ा एक सच है, सच्चाई, हकीकत, सब कुछ यही है। आप फॉलो करें, हर चैप्टर के बाद चीज़ों को अपनी लाइफ में अडॉप्ट करें, अपनाएं रूटीन लाइफ में, तभी आपका पढ़ना सार्थक है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। इसको इतना मैंने पढ़ा दिया है, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए तब तक इसको पढ़ें, आज ही थोड़ा मेडिटेट करें, सोचें कि वास्तव में प्रेयर क्या है। तब तक के लिए घर पर रहें, पढ़ते रहें, सुरक्षित रहें। थैंक यू।